हेलो बच्चों, जय तु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा उम्मीद है मेरी वीडियोस को आप पूरा पूरा देख रहे होंगे और उससे आपको क्वेरीज आपकी क्लियर भी हो रही होंगी। अभी तक हमने एनसीईआरटी के काफी सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं, ग्रामर पार्ट में भी हमने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और आज हम करेंगे बेटा अलंकार, जो आपके 7th-8th में भी काम आते हैं और 9th और 10th हिंदी ए के सिलेबस में भी जो इंक्लूड है बेटा। 9th में सॉरी बेटा, हिंदी ए में शब्दालंकार और 10th में अर्थालंकार। तो आज हम शुरू करेंगे बेटा अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या अर्थ होता है बेटा? आभूषण। तो जिस प्रकार कोई स्त्री, कोई महिला आभूषण क्यों पहनती है, गहने क्यों पहनती है? कि उसके सौंदर्य में वृद्धि हो जाए, वो और ज्यादा सुंदर लगे। उसी प्रकार जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं काव्य में, तो हमारा काव्य जो है वो और ज्यादा सुंदर हो जाता है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन तत्वों को हम क्या कहते हैं बेटा? अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। तो अलंकार की क्या परिभाषा होगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं बेटा? अलंकार के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा शब्दालंकार और दूसरा है हमारा बेटा अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसमें ध्वनि के द्वारा, शब्दों के द्वारा, उनकी आवृत्ति के द्वारा काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाए, और अर्थालंकार जब उसके अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो। तो शब्दालंकार के भेद क्या होते हैं? सबसे पहला है बेटा हमारा अनुप्रास अलंकार, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय। इसमें देखिए बार बार किस वर्ण की आवृत्ति है? ता वर्ण की। त त त त त बार बार ता वर्ण की आवृत्ति है। और आपको क्या बताया गया है? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति मीन्स रिपीटेशन हो, वो वर्ण बार बार दोहराया जाए। वर्ण बेटा, शब्द नहीं, वर्ण। तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही रघुपति राघव राजा राम, रा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण वहां भी अनुप्रास अलंकार है बेटा। दूसरा है बेटा हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही शब्द, जहां पर ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार
होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर ये घटा वर्ड जो है ये एक से ज्यादा बार प्रयोग किया गया है। यहाँ भी घटा है और यहाँ भी घटा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अनुप्रास अलंकार में क्या था? वर्णों की आवृत्ति। वर्ण मीन्स एक अक्षर की आवृत्ति, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ भी अलग होता है। जैसे हमने आपको बताया यहाँ घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। इस घटा का मतलब क्या है? बादल, सावन के काले काले बादल, घटा है सावन की। और इसका क्या मतलब हुआ? कम होना, लेस होना। तो घटा शब्द का प्रयोग एक से ज्यादा बार किया गया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा बेटा? यमक अलंकार। अब देखिए श्लेष अलंकार। जहां शब्द का एक ही बार प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ एक से ज्यादा हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। देखिए इस वाले उदाहरण में हमारे सुबरन शब्द जो है केवल एक बार प्रयोग किया गया है, एक ही जगह प्रयोग किया गया है। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। लेकिन इन तीनों के, कवि के परिप्रेक्ष्य में, व्यभिचारी के परिप्रेक्ष्य में और चोर के परिप्रेक्ष्य में, इस एक सुबरन वर्ड का मीनिंग अलग अलग है। देखिए हमने यहाँ लिखा सुबरन वर्ड। यदि हम इसको देखते हैं कवि के अर्थ में कि कवि सुबरन को ढूंढता फिर रहा है। कवि के लिए सुबरन का मतलब क्या है? सुंदर वर्ण, सुंदर सुंदर शब्द, सुंदर सुंदर अक्षर। व्यभिचारी, जिसकी आदतें खराब होती हैं, जो बुरी लत जिसको लगी हुई होती है, उसके लिए सुबरन का क्या मतलब होता है? सुंदर नारी, सुंदर रंग रूप वाली नारी। और चोर, चोर के लिए सुबरन का क्या मतलब होता है बेटा? स्वर्ण, सोना, जो सोना धातु होती है। अब देखिए इस एक सुबरन शब्द के कवि के अर्थ में क्या मीनिंग है? सुंदर वर्ण, सुंदर सुंदर अक्षर, सुंदर सुंदर शब्द। व्यभिचारी के अर्थ में सुंदर रंग रूप वाली नारी, जो बहुत सुंदरता से परिपूर्ण हो। और चोर के अर्थ में स्वर्ण या सोना, जिसको चोर चुरा ले। तो एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग होने के कारण यहाँ पर क्या है? श्लेष अलंकार। तो हमने देखा अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां वर्णों की आवृत्ति हो, जहां एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए, जैसे रघुपति राघव राजा राम। ठीक इसी प्रकार यमक अलंकार वहां होता है जहां पर कोई भी शब्द एक से ज्यादा बार प्रयोग किया जाए और उसका अर्थ भी हर बार अलग हो, जैसे काली घटा का घमंड घटा। और श्लेष अलंकार वहां होता है जहां पर शब्द तो केवल एक बार आता है, लेकिन उसके अर्थ एक से ज्यादा लगाए जाते हैं, जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब हम बेटा इसके आगे करेंगे अर्थालंकार। ये जो शब्दालंकार है ये क्लास 9th हिंदी ए के सिलेबस में है, और जो अर्थालंकार है वो क्लास 10th हिंदी ए के सिलेबस में है बेटा। देखिए बेटा अर्थालंकार, अर्थालंकार के बेटा जो अर्थों में के द्वारा चमत्कार उत्पन्न करें, इसके भी भेद होते हैं। पहला भेद होता है इसका उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, अब देखिए जहां दो व्यक्तियों
या वस्तुओं में तुलना की जाती है और तुलनावाची शब्द भी हमारे पास होता है, वहां उपमा अलंकार होता है। लेकिन इससे पहले उपमा का मतलब है तुलना, किसी दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की तुलना करना, और तुलना का शब्द भी हमारे पास होता है। लेकिन इससे पहले हमें जानना होगा कि इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। उपमा अलंकार के लिए 4 चीजें हमें जरूरी चाहिए होती हैं। फर्स्ट है बेटा उपमेय, सेकंड है उपमान, थर्ड है साधारण धर्म, और फोर्थ है वाचक शब्द। इन 4 चीजों के बिना उपमा अलंकार बेटा नहीं हो सकता। अब हम उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए, जिस व्यक्ति की, जिस वस्तु की हम तुलना कर रहे हो उसे कहा जाता है उपमेय। उपमान किसे कहा जाता है? जिस व्यक्ति या वस्तु से उसकी तुलना की जाए। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। अब साधारण धर्म क्या होता है बेटा? वह गुण जिसके आधार पर तुलना की जाती है। मीन्स कोई ऐसी विशेषता जिसके आधार पर हम तुलना करते हैं, कोई अच्छा है, बुरा है, वो सब विशेषताएं। और वाचक शब्द, जिस शब्द से के द्वारा तुलना का पता चले, जैसे सा, से, सी, सम, सरेस, इस तरह से करके ये सब होते हैं हमारे तुलनावाची शब्द बेटा। तो हमारे को पहले क्या सीखना होगा? उपमा अलंकार के लिए 4 चीजें जरूरी है। सबसे पहले उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, उपमान, जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म, वो एक विशेषता जिसके आधार पर हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना करते हैं, उन दोनों में वो चीज होना, समान होना जरूरी है। और लास्ट में वाचक शब्द, जिस शब्द के द्वारा हमें पता चलता है कि हमने इनकी तुलना की है। तो बेटा आपने देखा, हमें इसके लिए उपमा अलंकार के लिए 4 चीजें जरूरी है: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब हम उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल है आपका, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो बेटा इसमें हम क्या देखेंगे? जो हमारा पीपर, इसमें हमारा सबसे पहले हम निकालेंगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, और वाचक शब्द क्या है। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, तो किसकी तुलना की जा रही है बेटा? मन की। तो मन हो गया हमारा उपमेय। और किससे तुलना की जा रही है? पीपर पात, पीपल के पत्ते से। अब साधारण धर्म, उन दोनों में सामान्य चीज, सामान्य विशेषता क्या है? डोलना। तो डोला हो गया हमारा साधारण धर्म, और वाचक शब्द क्या है? सरिस, पीपर के पत्ते के समान मन डोला। मीन्स मन जो हो गया उपमेय, मन की तुलना की जा रही है। उपमान क्या हो गया? जिससे तुलना की जा रही है, पीपर के पत्ते से। साधारण धर्म क्या हो गया? दोनों में डोलना। और वाचक शब्द क्या हो गया? सरिस। इस तरह उपमा अलंकार में इन चारों वस्तु चीजों का होना जरूरी है: उपमेय का भी, उपमान का भी, साधारण धर्म का भी, और वाचक शब्द का। इनमें से किसी एक के व्यवहार में उपमा अलंकार नहीं बनता। अब बेटा हमारा अर्थ अलंकार में सेकंड है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार बेटा क्या होता है? जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण
कि बहुत ज्यादा समानता होती है जिसमें कोई भेद नहीं रहता। तो गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण, अभेद आरोपण मीन्स भेद रहित आरोपण, एक जैसा ही समझ लिया जाए, दोनों को अभेद आरोपण किया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे अब देखिए रूपक अलंकार कहाँ होता है बेटा, जैसे हमने आपको कहा चरण कमल बंदऊ हरिराई मीन्स चरण रूपी कमल। तो चरण क्या है बेटा, हमारे उपमेय, चरणों की तुलना की जा रही है किससे, कमल से। चरण रूपी कमल रूपी चरण मीन्स किसकी तुलना की जा रही है, चरण की, कमल से। तो जहां पर उपमेय में उपमान का इतनी ज्यादा समानता हो जाए कि दोनों में आरोपित कर दिया जाए उपमेय में उपमान को, तो वहां पर क्या होता है, रूपक अलंकार। थर्ड देखिए बेटा अब हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मीन्स निश्चित रूप से ना कहा जाए, संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, इसमें पहले हम आपको वाचक शब्द बता देते हैं कौन कौन से हैं। इसमें भी हमारे पास वाचक शब्द होते हैं, उत्प्रेक्षा बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे जनहू, मनहू, मानो, जनू, इस तरह से करके इसमें शब्द हमारे पास होते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं अब, जैसे सोहत ओढ़े प्रीत पटु साम सलोने गात मनहू नीलमणि सैल पर आतप प्रयोग प्रभाव। ठीक है बेटा, ये हमारा एग्जाम्पल है उत्प्रेक्षा का। अब इसमें देखिए हमारा क्या वर्ड आ गया बेटा, यहाँ पर मनहू। तो हमारा वैसे तो उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, इसकी डेफिनेशन है ये। अब इसमें हम यदि में नहीं समझ में आ रहा है तो मनहू, जनहू, जानो, जनू, मानो, ये वर्ड जिस भी अलंकार में आए वो होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां भी मनहू, मानो, जनू, जनहू आदि शब्द आए वहां पर हमारा कौन सा अलंकार यूज होता है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपने देखा उपमा में क्या होता है, चार जो होते हैं उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, और चारों का होना जरूरी है। और वाचक शब्द क्या होते हैं उसके, सा, सम, सरे, सी, से, ये सब वाचक शब्द होते हैं। रूपक अलंकार में वह वाचक शब्द नहीं होता, लेकिन उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। इतनी ज्यादा समानता हो जाती है उपमेय और उपमान में। और इसको हम अधिकतर एक डैश से, छोटे से डैश अधिकतर आता है, लेकिन ये हमेशा नहीं आता, अधिकतर आता है लेकिन हमेशा नहीं आता। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है बेटा, हमारे पास वाचक शब्द होते हैं, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, हमारे पास वाचक शब्द भी होते हैं, मनहू, जनहू, जनू, जानो आदि शब्द हमारे पास होते हैं। तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार को इजीली पहचान सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा हमारा अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति अलंकार बेटा क्या होता है? जहां किसी वस्तु या व्यक्ति का वर्णन लोक प्रसिद्ध सीमा से बढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए बेटा, लोक प्रसिद्ध सीमा से बढ़ाकर जहां वर्णन किया जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार बताया गया आपको। अब हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई और सारी जो निशाचर है, राक्षस जो है वो वहां से भाग गए। अब पूंछ में आग लगने के बाद उन्होंने अपने शौर्य से ये सब किया, वो तो समझ में आता है, लेकिन आग लगने से पहले ही कैसे लंका जल गई और कैसे सारे राक्षस भाग गए, तो यहाँ पर लोक प्रसिद्ध सीमा से बढ़ा के बात की गई है, तो इसलिए बेटा अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। अब देखिए लास्ट हमारा मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ पदार्थों को मानवीय क्रियाएं करते हुए प्रस्तुत किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ये जो मेघ है पोएम बेटा आपने जो पढ़ी है 10th वालों ने 9th में पढ़ी है, 9th वाले तो भी पढ़ी रहे हैं इस पोएम को, वो पूरी पोएम बेटा मानवीकरण अलंकार का ही बहुत अच्छा उदाहरण है। जहां पर जड़ पदार्थों का, देखिए बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, विज्ञान में हम, साइंस में हम जो नदियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक फूल हैं, इन सबको हम लिविंग थिंग्स मानते हैं, लेकिन हमारे साहित्य में ये सब चीजें जड़ पदार्थ काउंट होती है बेटा, वो लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। तो जब ये ऐसी वस्तुएं हमारे को मानवीय क्रियाएं करती हुई नजर आती है तो उसमें हम मानवीकरण अलंकार गिनते हैं, मानवीकरण अलंकार मानते हैं। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, कि बादल बहुत बन ठन के, बहुत सज संवर के आए, तो बादल जो है वो मनुष्य नहीं है जो वो आ रहे हैं, तो यहाँ पर बादलों को आने की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, मनुष्यों की क्रिया करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर जड़ पदार्थों को, निर्जीव चीजों को सजीव चीजों की तरह प्रस्तुत किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब हम पूरा ये अलंकार एक बार रिवाइज करेंगे बेटा। देखिए बेटा, ये हमने एक फिगर के रूप में आपको पूरा अलंकार का डिस्क्रिप्शन दिया है। सबसे पहले अलंकार का अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार कोई नारी आभूषण पहनकर और ज्यादा सुंदर लगना चाहती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से काव्य और ज्यादा सुंदर लगने लगता है। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा काव्य में सौंदर्य, चमत्कार उत्पन्न हो जाए, और अर्थालंकार
जहां पर उसके अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न हो। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये तीनों ही भेद हमारे 9th हिंदी के सिलेबस में बेटा आए हैं। तो अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में, तो चा वर्ण की आवृत्ति बामण होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है बेटा। यमक अलंकार बेटा वहां होता है जहां पर कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए और उस शब्द का अर्थ भी हर बार अलग हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? यमक अलंकार। जैसे रति रति शोभा सब रति के शरीर की, एक रति से मतलब है कामदेव की पत्नी और एक रति से मतलब है थोड़ी थोड़ी शोभा, ठीक है बेटा। और श्लेष अलंकार बेटा कहाँ होता है? जहां शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाए और शब्द का अर्थ एक से ज्यादा हो, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे बिन मोती मानुष चून। इसमें पानी शब्द भले बार बार प्रयोग हुआ है, लेकिन हर बार पानी का अर्थ अलग नहीं है, केवल एक पानी के अर्थ 3 है, मोती मानुष और चून के अर्थ में तीनों पानी के अलग अलग अर्थ, एक पानी के 3 अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार आता है बेटा। अब हम देखेंगे बेटा अर्थालंकार। अर्थालंकार में सबसे पहले आता है हमारा उपमा। उपमा अलंकार में बेटा 4 चीजें होनी जरूरी है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म क्या होता है? जो एक विशेषता जिसके आधार पर हम तुलना करते हैं, जो दोनों में समान रूप से मौजूद हो। और वाचक शब्द जिस शब्द से हमें पता चलता है कि यहाँ पर तुलना की गई है। तो ये चारों चीजें उपमा में जब तक मौजूद नहीं होंगी, जब तक वो उपमा अलंकार नहीं कहलाएगा। जैसे हम इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं बेटा, जैसे हरिपद कोमल कमल से, कमल से वर्ड से हमें वाचक शब्द मिल रहा है। हरिपद कोमल, कोमल क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। और हरिपद क्या हो गया बेटा? भगवान के पैर जो है वो कमल के समान कोमल है। तो बेटा ये पता चल रहा है कि उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार बेटा कहाँ होता है? जहां पर तुलना तो की जाती है, लेकिन उसमें उपमेय से उपमान की इतनी ज्यादा समानता होती है कि हम उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर देते हैं। मीन्स दोनों में कोई भी भेद नहीं रहता है, दोनों ऐसे हो जाते हैं जैसे दोनों एक ही हैं। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी, मीन्स अंबर पनघट मीन्स आकाश रूपी पनघट। दोनों में इतनी ज्यादा समानता बता दी जाती है कि दोनों में कोई भी भेद नहीं रहता। उत्प्रेक्षा अलंकार बेटा, इसमें रूपक अलंकार में बेटा कोई वाचक शब्द हमारे पास नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम एक छोटा सा डैश लगा होता है उपमेय और उपमान के बीच में, तो उससे हम पहचान लेते हैं यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में बेटा उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है और वाचक शब्द हमारे पास होता है मानो, मनहु, जनहु, जानो, मानो, ये शब्द वाचक शब्द हमारे पास होते हैं बेटा। तो इनसे हम पहचान लेते हैं कि हमारा कौन सा अलंकार है ये, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सिर फट गया उसका मानो, वही मानो अरुण रंग का घड़ा। मानो शब्द से आपको पता चल गया कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार बेटा है। इसके बाद वो अतिशयोक्ति अलंकार बेटा, जैसे हमारा आता है गगनचुंबी इमारतें, आकाश को छू लेने वाली इमारतें। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को या उसके किसी विशेषता को इतना बड़ा चढ़ाकर बता दिया जाता है जो संसार में सामान्य तौर पर नहीं होता। जैसे मैंने आपको कह दिया खून की नदियां बहने लगी, तो खून की नदियां क्या बह सकती है? कितना भी रक्तपात क्यों ना हो, क्या खून की नदियां बह सकती है? नहीं बह सकती है ना। तो बेटा जहां भी इतना ज्यादा बड़ा चुरा के कह दिया जाता है वहां पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। अब लास्ट में हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है, मनुष्य की तरह क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है और उनमें मानवीकरण का, मनुष्य होने का आरोप किया जाता है। तो वहां पर आता है बेटा हमारा मानवीकरण अलंकार। आपने क्लास 9th में मेघाई कविता पढ़ी है, वो पूरी हमारी मानवीकरण अलंकार में ही है बेटा। जैसे अभी मैंने आपको बताया मेघ आए बड़े बंधन के सवर के, या फिर संध्या सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी, इसमें रूपक भी आ जाता है। और संध्या सुंदरी आसमान से उतर रही मीन्स इसमें हमारा
ये मानवी कर्ण भी आ जाता है। तो इस तरह हमने आपको एक चार्ट के द्वारा पूरे अलंकार समझा दिए हैं और इसमें आपको ज्यादा कठिनाई इसलिए नहीं आती है क्योंकि शब्दालंकार हमारे 9th में आते हैं और अर्थालंकार हमारे 10th में आते हैं। तो दोनों विभक्त हो जाते हैं तो आप इजीली इनको पहचान सकते हैं। अनुप्रास में जहां वर्ण रिपीट हो रहा हो, यमक में जहां पे शब्द रिपीट हो रहा हो उसका मीनिंग अलग हो, और श्लेष में जहां पे एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ आ जाए। उपमा में जहां पर वाचक शब्द आपके पास होता है सा से इसी शब्द आप आराम से पहचान सकते हैं। रूपक में मोस्ट ऑफ द टाइम एक छोटा सा डैश लगा होता है। उत्प्रेक्षा में हमारा वाचक शब्द होता है, मनु मानो जनु जन हो। अतिशोक्ति में हमारे को चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वो भी हम इजीली पहचान लेते हैं। और मानवी कर्ण में निर्जीव वस्तुओं को सजीव वस्तुओं की तरह दिखाया जाता है। तो आप बेटा यहाँ से अलंकार अच्छे से समझिए और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कीजिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये भी प्लीज आप जरूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा बेटा।